morning, students. Let's start our SST class. Take out page number 85. मैम सिविक्स है ना। हाँ, civics में page number इसमें देखो हम पढ़ रहे थे आदिवासी एंड हमारा जो टॉपिक था सिविक्स के चैप्टर नंबर 7 में। आदिवासी पीपल अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं, उसके साथ साथ उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So this is radically contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginal and powerless communities. In the pre-colonial world, they were traditionally ranged hunter-gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating in one place. जैसा हमने पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या देखा था कि जो आदिवासी हैं वो किस तरीके से जंगलों में घूमते थे, वहीं पर उनको एग्रीकल्चर का प्रोसेस किया जाता था और वहीं पर अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। तो यही सारी चीज़ें, ये क्या है, उनका ट्रेडिशनल मेथड है, हंटिंग करना, एग्रीकल्चर मेथड है। तो ये सारी चीज़ें वो जहाँ रहते थे वहीं पर ये सारे प्रोसेस को वो कंप्लीट करते थे। सो दे लिव इन वन प्लेस, एक ही जगह पर रहकर वो अपनी सारी ज़रूरतों की जो चीज़ें थी उसको अपने आसपास ही जुटा लेते। ऑल्दो दिस रिमेन फॉर द पास्ट 200 ईयर्स, यानी कि ये कब तक चल रहा था कि 200 साल तक कंटिन्यू यही चल रहा था कि आदिवासी की जो लाइफ है वो इस तरीके से ही सर्वाइव हो रही थी। Adivasis have been increasingly forced to economic changes, forest policies, and political force applied by the state and private industry to migrate as worker in plantation, as at construction sites in industries and as domestic workers. उसके बाद इनके लाइफ जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी, यानी कि इकोनॉमिक चेंजेस आने लगे। तो इन आदिवासी लोगों को ज़्यादातर कहाँ देखा गया, इंडस्ट्रीज में वर्कर के रूप में। उसके साथ साथ कहीं पर प्लांटेशन हो रहा है, कहीं इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है तो वहाँ पर इनको देखा गया, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं तो वहाँ पर इन लोगों को देखा गया। तो इस तरीके से इनका जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होने लगा। For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories. यानी कि फर्स्ट टाइम देखा गया कि लाइफ के अंदर ये देखा गया कि जो टेरिटरीज है, फॉरेस्ट टेरिटरीज हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, डेवलप होने लगी। ये माइक किसका ऑन है, आप अपना माइक ऑफ करो। मोनिका अपना माइक ऑफ करो, आप अपना। मोनिका अपना माइक ऑफ करो। खड़ी हो नको। Forest lands have been cleared for timber and to get land for agriculture and industries. कि forest जहाँ पर जो ये लोग रह रहे थे, तो इधर और के तो बनता अपना खा गए। मोनिका अपना माइक ऑफ करो आप। आपके फोन में माइक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो और इसको ऑफ करो। कि
कि जो फॉरेस्ट लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता था आदिवासी के द्वारा। उसके साथ साथ जो लोग थे आदिवासी वो वहाँ पर रहते थे, तो वो काफ़ी एरिया उन लोगों ने कवर कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा, तो ये फॉरेस्ट लैंड जो है इसको यूज किया गया, क्लियर किया गया, ताकि यहाँ पर क्या किया जा सके, एग्रीकल्चर प्रोसेस को यूज किया जा सके, एग्रीकल्चर किया जा सके, उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए काम में लिया गया। उसके साथ साथ इंडस्ट्री सेटअप की गई। आदिवासीज हैव आल्सो लिव इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। आदिवासीज जो थे वो ऐसी जगहों पर भी रहते थे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स जो है वो मिल सके। मिनरल्स है, नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे पेड़ पौधे हों, तो इस तरह की चीज़ें जहाँ ज़्यादा अवेलेबल होती थी वहीं पर ही आदिवासी ज़्यादा पाए जाते थे। These are taken over for mining and other large industrial projects. यानी कि अब क्या होने लगा, उन लोगों को वहां से हटाने के बाद में उस एरिया को इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए काम में लिया गया। पावरफुल फोर्सेस हैव बीन collude to take over tribal land. Much of the time the land is taken away forcefully and procedures are not followed. यानी कि कुछ लोगों को तो जबरदस्ती हटा दिया गया, यानी जो अपने आप चले गए वो ठीक है, नहीं तो फोर्सली उन्हें उस एरिया से हटा दिया गया फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। According to official figure, more than 50% of persons displaced due to mines and mining project are tribals. यानी कि इसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को चालू करने के लिए 50% जो पीपल थे उन लोगों ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। यानी कि माइंस अगर बनाई गई, इंडस्ट्री बनाई गई, तो उन लोगों ने क्या किया, वो जगह दे दी और उसके बदले में उस इंडस्ट्री में काम करने लगे। Another recent survey report by organization working among Adivasi shows that 79% of the person displaced from state of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are tribals. लेकिन 79% ये माना जाता है कि जो ट्राइबल पीपल थे उन लोगों को जब उस प्लेस से रिमूव किया गया तो वो क्या कर, उन जगह को छोड़कर, यानी कि उस स्टेट को ही छोड़कर अदर स्टेट में वो जाकर सेटल हो गए। Huge tracts of their land have also gone under the water of hundred of dams that have been built in independent India. यानी कि बहुत सारे जो एरिया था, बहुत सारा जो लैंड एरिया जो आदिवासीज ने कवर कर रखा था, उन सबको यूज किया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डैम्स आप लोग जानते होंगे ना, बांध वगैरह जो बनाते हैं, यानी कि वाटर जो रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ पर रिवर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अगर उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और उस डैम वाटर को यूज़ किया जाता है फॉर इरिगेशन, वाटर सप्लाई और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है। So, in the northeast, their lands remain highly militarized. India has 104 national parks covering 14,501 square kilometer and 543 wildlife sanctuaries। यानी कि 104 नेशनल पार्क्स है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। इंडिया हैज़ 104 नेशनल पार्क यहाँ से लेकर, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 543, और ये सारी जो नेशनल पार्क है उनके लिए कितना एरिया कवर किया गया है, 40,501 स्क्वायर किलोमीटर, और 543 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ पर कितना ज़्यादा लैंड एरिया उन्होंने कवर कर रखा है, 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। है, हाँ बोलो। पेज नंबर 86 पर इंडिया हैज 104, यहाँ से अंडरलाइन करना है आपको, स्क्वायर किलोमीटर, थर्ड लाइन तक। ठीक है। Yes, ma'am. These are areas where tribal originally lived but they were evicted from। यानी कि ये वो एरियाज थे जहाँ पर ट्राइबल पीपल जो थे वो ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। When they continue to stay in these forests, they are termed encroachers। यानी कि जब वो जबरदस्ती अगर दोबारा एक बार हटाने के बाद में जब वो दोबारा आए वहाँ रहने के लिए, तो दोबारा भी उन्हें उस एरिया से रिमूव कर दिया गया। So losing their land and access to the forest means that tribal lose their main source of livelihood and food।
यानी कि जब ट्राइबल पीपल को वहाँ से रिमूव कर दिया गया तो उनका जो मेन सोर्स था लाइवलीहुड का, जीवन को चलाने का, अपनी लाइफ को सरवाइव करने का, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई थी। उसी फॉरेस्ट से उन्हें खाने को मिल रहा था, वहाँ रहने के लिए मिल रहा था, तो वह सारी चीज़ें क्या होने लगी, धीरे धीरे खत्म हो गई। हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट access to their traditional homeland, many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industry or at building or construction sites. कुछ आदिवासी जो फॉरेस्ट एरिया से निकाले जा चुके थे वो लोग सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करने लगे, सिटीज़ की तरफ मूव करने लगे, यानी कि शहरों में चले गए। वहाँ जाकर वर्कर्स के रूप में काम करने लगे, कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो साइट्स वगैरह में काम करना या इंडस्ट्रीज में वर्कर्स के रूप में काम करना। तो इस तरीके से वो अपना काम शुरू करने लगे। तो उनको वहाँ रखा जाता था एट वेरी लो वेजेस, बहुत कम उनको कीमत मिलती थी उनके काम की। They thus get caught in a cycle of poverty and deprivation, यानी कि उन लोगों ने मतलब एक ऐसी साइकिल पर वो सवार हो गए जिसके ऊपर उन्हें क्या था, गरीबी और भूखमरी, यही सारी चीजें उनको देखने को मिली। So 45% of tribal group in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line. तो रूरल एरियाज में कितने ट्राइबल पीपल, 45% और 35% अर्बन एरियाज में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, यानी कि गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लो, 45% of tribal group in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line. poverty line से नीचे और कौन कौन है, 45% जो है वो रूरल एरियाज के हैं और 35% जो है वो अर्बन एरियाज के पीपल सर्वाइव करते हैं। This leads to deprivation in other areas. Many tribal children are malnourished. Literacy rates among tribal are also very low. कि ट्राइबल पीपल जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, नौकरी की जगह नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ काम नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के जो बच्चे होंगे उनको अच्छा न्यूट्रिश फूड भी नहीं मिलेगा, अच्छा खाना भी प्रोवाइड नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, उनकी हेल्थ जो है वो कमज़ोर होती जाएगी। और जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है वो अपने बच्चों को शिक्षा भी कहाँ से देंगे। तो लिटरेसी रेट जो थी ट्राइबल पीपल में वो भी क्या होने लगी, कम होने लगी। When Adivasis are displaced from their land, they lose much more than a source of income. यानी कि जब उनको अपनी ज़मीन से हटा दिया गया उस जगह से, तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था जिससे वो अपना जीवन चला रहे थे, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, खत्म हो गई। दे लूज देयर ट्रेडिशन एंड कस्टम, ए वे ऑफ लिविंग एंड डूइंग, यानी कि उनकी जो परंपरा थी, उनका जो ट्रेडिशन था, कस्टम था, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, छूट गई। ये सारी चीज़ें वो उस जगह पर रहकर ही पूरी कर पा रहे थे। They took over farming land. They took over farming land. They left up some houses. They took the cremation ground, temple, well, and pond. How how will we survive? Says Govind Bandhu Maran, who was displaced due to a refinery project in Odisha. यानी कि ये गोविंद मारान, ये एक ट्राइबल थे जिनको ओडिशा रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जहाँ पर रिफाइन किया जाता है, यानी कि जो ऑयल वगैरह जो है उसको क्लीन किया जाता था, तो उस प्लेस से उनको हटा दिया गया। तो उन्होंने ये क्या कहा कि अगर जो ट्राइबल पीपल हैं उन लोगों से उनकी ज़मीन छीन ली जाए, उनका घर छीन लिया जाए, मंदिरों में कहीं उनको जाने नहीं दिया जाए, कहीं पर कुएं से पानी लेने नहीं दिया जाए, कहीं पानी पीने के लिए वो ले नहीं सकते, तो ऐसे लोग सोसाइटी के अंदर कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे वो रह सकते हैं, कहाँ रहेंगे। तो ये किसका था, ये गोविंदा मारान। आप अंडरलाइन करो इसको, दे टुक से, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टार्ट है ना, थर्ड लाइन में देखो, दे टुक अवर फार्मिंग लैंड, यहाँ से लेकर लास्ट प्रोजेक्ट इन ओडिशा तक आपको इसको अंडरलाइन करना है। As you have read, there exists in interconnectedness between the economic and social dimension of tribal life. Destruction in one sphere naturally impact the other. Often this project of disposition and displacement can be painful and violent. यानी कि अगर ये जो इकोनॉमिक और सोशल इंटरेक्शन होता है लोगों का, सोशली अगर किसी एक ग्रुप को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किसी तरह का कोई परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उसका इफेक्ट जो है सोसाइटी में रहने वाले अदर जो पीपल हैं उन लोगों के ऊपर भी पड़ता है।
उसका प्रभाव जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर भी पड़ता है। तो हम ये नहीं सोचे कि हमारा जो ट्राइबल पीपल है, उनका जो ग्रुप है, उसको इस तरीके से परेशान रखकर बाकी लोग जो है वो इजीली रह सकेंगे, बल्कि किसी एक को भी अगर कुछ परेशानी होती है तो उससे क्या होता है, दूसरे को भी तकलीफ होती है। ऐसी सोसाइटी जो है वो हमारी मेंटेन की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। इन यूनिट 1 वी रीड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। की अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हम उस सेफ्टी के अंदर आते हैं जहाँ पर हम फ्रीली अपने रिलीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम किसी भी रिलीजियस रिलेटेड ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। So, why do you think this minorities group have been provided this safeguard? The term minority is most commonly used to refer to community that are numerically small in relation to the rest of the population. यानी कि माइनॉरिटी जो है वो किस कम्युनिटी को कहा जाता है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उससे सबसे जो लोअर में जो आते हैं उनको हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटीज कहेंगे। इसको आप अंडरलाइन करो। द टर्म माइनॉरिटी से फोर्थ लाइन में देखो आप, द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली, यानी कि टर्म जो है माइनॉरिटी का क्या मतलब है कि उस ग्रुप ऑफ पीपल यूज टू रेफर टू कम्युनिटी दैट आर न्यूमरिकली स्मॉल इन रिलेशन, यानी कि जिसको जितने भी पॉपुलेशन है उन सबसे छोटा या सबसे कम माना गया है, उनको माइनॉरिटी में काउंट किया जाता है। स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जितने भी पॉपुलेशन है उनमें से जिसको सबसे कम इम्पोर्टेंस दी जाए वो इसमें आते हैं। However, it is a concept that goes well beyond number. It encompasses issues of power, access to resources and has social and cultural dimension. As you read in Unit 1, the Indian Constitution recognized that the culture of majority influenced the way in which society and government might express themselves. In such cases, size can be disadvantage and lead to the marginalization of the relatively smaller community. यानी कि ये जो ग्रुप है, ये हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, उन सबको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग इस ग्रुप को, माइनॉरिटी ग्रुप को, वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, चाहे वो हम किसी भी फील्ड में देख सकते हैं। तो ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उस चीज़ को हम क्या मानेंगे, इस ग्रुप के अंदर काउंट करेंगे। The safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority. They also protect them against any discrimination and disadvantage that they may face. Given certain conditioned communities that are smaller in number relative to the rest of the society may feel insecure about their lives, assets, and well-being. This sense of insecurity may get accentuated if the relations between the minority and majority communities are fraught. यानी कि ये जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, तो इससे उनकी लाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये चैप्टर आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप इस चैप्टर को रीड No, करो ma'am. और कंप्लीट करके अपनी नोटबुक आपको चेक करवा ली।